Good morning students, how are you? So in previous lecture we can learn about how can we obtain gases from air. तो एयर में तो हमको मालूम है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, बहुत सारे गैसेस है। तो उसमें से गैसेस कैसे हम सेपरेट करेंगे, तो वो मेथड हमने देखी थी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बिकॉज वाई वी यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बिकॉज कई वहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंट था वो लेस देन 25 था। मोर देन 25 होगा तो वी कैन यूज डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन। और अगर लेस देन 25 हुआ देन वी कैन यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। ओके, अगर नहीं देखा हो तो आगे का वीडियो आप देख सकते हो। नाउ टुडे वी आर लर्निंग हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर। मीन्स हमारे आज का टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन मेथड। टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन मेथड। तो व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर। आप देख सकते हो यहाँ पे फोकस ऑन प्योर कॉपर सल्फेट। यस, कॉपर सल्फेट, इसकी फॉर्मूला है CuSO4 फ्रॉम ए इम्प्योर सैंपल। यानी कि कोई भी इम्प्योर सैंपल है हमारे पास, उसको अगर हमको प्योर स्टेट में लाना है देन व्हाट वी कैन डू। सिंपल, इम्प्योर में से प्योर करना है देन वी कैन यूज द क्रिस्टलाइजेशन मेथड। इम्प्योर सैंपल में से प्योर सैंपल बनाना है देन वी कैन यूज क्रिस्टलाइजेशन मेथड। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो यही हमको बताती है कि द प्रोसेस यूज टू सेपरेट प्योर सॉलिड सब्सटेंस। ये क्या बोलते हैं? CuSO4 सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। द प्रोसेस यूज टू सेपरेट प्योर सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन बनाया हुआ है कॉपर सल्फेट का इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। उसका सॉल्यूशन बनाया हुआ है, उसमें से क्रिस्टल फॉर्म में हमको प्योर बनाना। क्रिस्टल इज अ प्योर फॉर्म ऑफ सॉलिड। क्रिस्टल इज अ, लिख सकते हैं, क्रिस्टल इज अ प्योर फॉर्म ऑफ सॉलिड। ओके, सिंपल, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, जस्ट फॉर योर नॉलेज कि यहाँ पे सिंपल CuSO4 है, इम्प्योर CuSO4 एंड हमारे पास क्रिस्टल CuSO4 है। आप दोनों का मेल्टिंग पॉइंट लेंगे, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट लेंगे तो इसका बच्चों फिक्स आएगा। जो मेल्टिंग पॉइंट CuSO4 का होगा उतना ही आएगा किसका? क्रिस्टल का, बिकॉज इट इज इन प्योर स्टेट। क्रिस्टल इज अ प्योर फॉर्म ऑफ सॉलिड। अगेन, क्रिस्टल इज अ प्योर फॉर्म ऑफ सॉलिड। टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है बच्चों। इम्प्योर का लेंगे तो वो मोस्ट ऑफली तो ज़्यादा ही आएगा, मोर देन इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मोर देन। Okay, so that is the difference of crystallization method. That is the importance of crystallization method. कि the process used to separate pure solid substance from the solution in form of crystal. Crystal form में मिलेगा बच्चों ये हमको, is called crystallization. तो ये प्रोसेस क्या है, ये तो हमारा बच्चों देखा, डेफिनेशन देखा, तो प्रोसेस कैसी है उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं अभी। लेट्स सी कि हम क्या करना है बच्चों। अभी एक चाइना डिश के अंदर हमको 5 ml यानी कि 5 ग्राम भी ले सकते हो कॉपर सल्फेट, उसमें पानी डालेंगे 5 ग्राम ऑफ CuSO4 कॉपर सल्फेट। वो क्या है बच्चों? इम्प्योर लिया है हमने। उसके अंदर क्या डालना है बच्चों? पानी, उसका सॉल्यूशन बना देने का। ओके, सिंपल। और सॉल्यूशन बनाने के बाद क्या करेंगे हम? अभी उसको हीट करेंगे, उसको ट्राइपॉड स्टैंड पर रख देंगे। ओके, ये तार की जाली है, उसको हीट करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? नीचे से हीट देंगे। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिल्टर करने की जरूरत पड़ेगा तो फिल्टर कर देंगे। और फिल्टर करने के बाद उसको क्या करेंगे बच्चों? मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर डालना है। यहाँ पे लिखना है मिनिमम अमाउंट ऑफ, ये इसकी कंडीशन है, वाटर
5 ग्राम ऑफ H2SO4 लिया और आपने 50 ml पानी डाल दिया तो ये वर्क नहीं होगा बच्चों। मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर हमको डालना है इसके अंदर। ओके, क्लियर है? ताकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बने। क्या बनाना है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है और उसको हीट करना है, हीट करना है, हीट करना है। हीट करने से क्या होगा बच्चों? जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो इवेपोरेट हो जाएगी। जो भी इम्प्योरिटीज़ है बच्चों वो क्या हो जाएगी? इवेपोरेट हो जाएगी। और इवेपोरेट हो जाने के बाद क्या करना है हमको? उसको सिंपल उसके ऊपर फील्ड पर रख देने का और 1 डे या 2 डे तक हमको सिर्फ अनडिस्टर्ब उसको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किए बिना रख देना है। अगर वो डिस्टर्ब हुआ, हम थोड़ा डीप लेवल पे चलते हैं अभी, अगर ये डिस्टर्ब हुआ थोड़ा सा भी, ये हिल गया, तो जो क्रिस्टल फॉर्म में होना चाहिए, जो प्योर क्रिस्टल होना चाहिए, ओके, सुई जैसे होते हैं क्रिस्टल, सुई जैसे, तो प्योर क्रिस्टल नहीं होगा बच्चों, वो ब्रेक हो जाएगा, उसकी जो फॉर्मेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए उसको अनडिस्टर्ब रहना चाहिए, कंफर्म फिक्स है, उसकी कंडीशन है अनडिस्टर्ब। कैसा रहना चाहिए बच्चों? ये अनडिस्टर्ब। वो हीट करने के बाद अनडिस्टर्ब होना चाहिए। ओके, क्लियर हो गया बच्चों आपको? डन। सो हीट किया, उसके बाद निकाल लेना है और उसको ऊपर फिल्टर पर रख देना है, कवर कर देना है उसके ऊपर, ताकि कोई भी इम्प्योरिटीज अंदर ना आ सके और उसको स्टेबल रहना चाहिए, अनडिस्टर्ब। 1 दिन 2 दिन, और वो भी किसी जगह पे, ठंडी जगह पे। और उसके बाद क्या करना है बच्चों? हमको उसको ओपन करना है। देन वी कैन सेपरेट फ्रॉम, अगर हमको सेपरेट करना है तो हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं उसको? अगर थोड़ा सा लिक्विड बचा हो उसमें तो आप फिल्ट्रेशन मेथड से उसको सेपरेट कर सकते हैं। विच मेथड? वी कैन यूज फिल्ट्रेशन मेथड। ओके, अगर ज़्यादा पानी हो गया हो अंदर तो अगर हम सेपरेट करना हो देन वी कैन यूज फिल्ट्रेशन मेथड। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके बच्चों, नाउ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ, हम इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वो यूजेस पता चल जाएगा, फिर भी आपका जो है 80% कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर, आप लिख सकते हो प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट एप्लीकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट obtain from सी वाटर, यानी कि सी वाटर में हमको मालूम है क्या है बच्चों? सॉल्ट। तो उसी वी कैन प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम क्रिस्टलाइजेशन मेथड। और नेक्स्ट जो है हमारा एप्लीकेशन वो क्या है बच्चों? जो कोई भी इम्प्योर सैंपल है, जैसे हमने अभी बताया, अभी इम्प्योर सैंपल है, अगर उसको प्योर करना है देन वी कैन यूज क्रिस्टलाइजेशन मेथड। ओके, सो टुडे वी आर लर्निंग crystallization method that is very important for us and this is in 3 mark question। ये बच्चों आप 11-12 में जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तो ये क्रिस्टलाइजेशन मेथड आपको प्रैक्टिकल में आने वाला है कंफर्म। इसलिए इसको एक बार पढ़े, इसके बाद लर्न करें और रिवाइज करें। ओके, सो नाउ जो हम डेली जो 3 क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अभी हम स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने अभी। तो ये पहला क्वेश्चन तो है ही हमारा जो हम डेली यूज़ करते हैं क्वेश्चन को। हम ज़्यादा कुछ नहीं करते बच्चों, रोज़ 1-2 क्वेश्चन करते हैं हर रोज़। इतना करो बट परफेक्ट करो, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करना है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, एक्सप्लेन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक।
एंड नेक्स्ट जो है हमारा वो है एक्सप्लेन, और लिख सकते हैं डिफरेंशिएट सॉल्व सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन। ये तीनों क्वेश्चन के बच्चों क्या करना है, पीडीएफ बनाना है और भेज देना है। ओके, सो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा पूरा सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।